बेटा आज का टॉपिक है लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीनियर होमोजीनियस ये सब कुछ पर डिस्कस करांगे। पहला मैं एन ऑर्डर की एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं बेटा के नॉट डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन प्लस के वन डेल एन जेड डेल एक्स की एन माइनस वन डेल वाई K2 del n z del x the n minus 2 del y square last kn del n z del y the n equal to function of x y। बेटा मैं लिख ली इनू की बोल रहे हैं बेटा लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीनियर की सी पुत्र डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा 1। लीनियर की गल कर रहे हैं बेटा की होंगे लीनियर बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिग्री 1 एंड नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर एंड k नॉट k1 k2 अप टू kn ऑल की है बेटा कांस्टेंट। मतलब कोएफिशिएंट की हो गया बेटा कांस्टेंट। होमोजीनियस देखो ध्यान नाल सारे जिन्ने भी डेरिवेटिव है पुत्र सब दा ऑर्डर है जे सेम ऑर्डर दी इक्वेशन है जिवें फॉर एग्जांपल बेटा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर माइनस 5 डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y प्लस 7 डेल स्क्वायर z अपॉन del y square equal to e the x plus 2y। एक क्वेश्चन नंबर 1 के लीनियर, नंबर 2 ने कोएफिशिएंट की है कांस्टेंट है, एक है होमोजीनियस है। ऑर्डर हर एक दा कितना है बेटा 2, पूरे ऑर्डर कितना सी हर एक दा बेटा n। सो इसनु की बोलते हैं बेटा ਆਪਾਂ लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बेटा इसके विच ਆਪਾਂ del upon del x ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ dx del upon del y ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬੇਟਾ dy। ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ d square x minus 5 dx dy plus 7 dy square z equal to e ਦੀ x plus 2y। बेटा इस ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ बेटा ਆਪਾਂ सिंबॉलिक फॉर्म। फिर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन की लिख देंगे बेटा d स्क्वायर x माइनस 5 dx dy 7 d स्क्वायर y z इक्वल टू g। फिर आप इन्हें सॉल्व करते हैं बेटा। याद करो बेटा आप सिंपल पार्शियल सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन किमें सॉल्व करते सी आप किमें करते सी जनरल सॉल्यूशन z। एक बेटा है इसका कंप्लीमेंट्री फैक्टर सॉल्यूशन कंप्लीमेंट्री फैक्टर एक ही निकलू बेटा पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब आप इस चीज कंप्लीमेंट्री फैक्टर एक पर्टिकुलर इंटीग्रल कटांगे। आज जो ये वीडियो है इस दे विच मैं तुहानू सिर्फ कंप्लीमेंट्री फैक्टर्स कहूं किवें कैलकुलेट करना है प्रूफ कराऊं बेटा। डायरेक्ट मैं देखदा बेटा कई डायरेक्ट लिख दिंदे हैं भी वर्किंग मेथड ये है, पर मैं तुहानू एक वर्ड प्रूफ कराऊं पुत्र भी तुहानू किवें करना। सो देखो बेटा मैं इहनू सॉल्व कर लगे पहला इसमें मैं सिंबॉलिक फॉर्म च लिखन लगे। देखो इसका एग्जांपल दसी सी पुत्र मैं सुन और एक कंप्लीमेंट्री फैक्टर भी कटांगे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कटांगे। मेरे इस वीडियो दे विच ओनली कंप्लीमेंट्री फैक्टर। सो मैं तुहानू प्रूव करवा रहा है कंप्लीमेंट्री फैक्टर। पहला इहनू सिंबॉलिक फॉर्म च लिखन लगे बेटा k नॉट dn x k1 dn minus 1x dy ओके प्लस k2 dn minus 2x dy square ओके बेटा। उस तो आगे kn dn y z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y। फिर आप यदि कटांगे बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन ओ की बन गई देखिए बेटा k नॉट dn x k1 dn minus 1x dy plus k2 dn minus 2x d square y up to kn
dny z इक्वल टू 0। इस तो बाद बेटा डिवाइड बाय dny ना डिवाइड करता, मतलब की बन गया बेटा dx n अपॉन एंड पुट भी कर दो, एंड पुट dnx अपॉन dny ਨੂੰ मैं की पुट करता बेटा डिवाइड करियो की बन गया बेटा k नॉट लैम्डा दी n, k1 लैम्डा दी n-1, k2 लैम्डा दी n-2 अप टू kn इक्वल टू 0। बेटा मतलब ये बन गए हम उरे लैम्डा दे फैक्टर बन गए पुत्र। केस 1 मान लो मेरे लवे लैम्डा दे ऑड रूट्स, केस डिफरेंट बेटा, ऑड रूट्स आर डिफरेंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा दो केस बन गए आपके लवे जिस दे विच सारे रूट्स डिफरेंट है, एक च रूट्स रिपीट हो रहे हैं। मान लो मेरे लवे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सारे रूट्स आ गए बेटा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा है, सारे सारे डिफरेंट है। तो मेरे लिए इक्वेशन देखिए बेटा dx अपने किनु पुट किया सी बेटा लैम्डा dx अपॉन dy, सॉरी dx अपॉन dy ਨੂੰ मैं लैम्डा पुट कर तो कितना आ गया dx अपॉन dy किदे इक्वल आ गया, पहला रूट लैम्डा, लैम्डा रूट की है बेटा लैम्डा 1, फर्स्ट रूट की आ गया बेटा लैम्डा 1, तो कितना बन गया बेटा dx माइनस पहला फैक्टर की आ गया पुत्र मेरा फर्स्ट फैक्टर की बन गया dx माइनस लैम्डा 1 dy z इक्वल टू 0। मैं सुनने दस रहा किमें लिखना है, डायरेक्ट नहीं बेटा वर्किंग रूट में लिखता बेटा, समझो ध्यान नाल ताकि पता लगे बनाया किमें बेटा ये। देन d की बन गया बेटा इसको करियो मल्टीप्लाई डेल x अपॉन डेल z अपॉन डेल x माइनस लैम्डा 1 डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 0, p माइनस लैम्डा 1 q इक्वल टू 0। इन्हों लैंग्वेज इक्वेशन कंपेयर कर लो बेटा, pp प्लस qq इक्वल टू r, तो p की वैल्यू 1 q की वैल्यू माइनस लैम्डा 1 r की वैल्यू कितनी होगी 0। ये इक्वेशन की सी बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन की सी dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। ओके बेटा फर्स्ट टू रखो की बन गया देखिए मेरे y इक्वल टू लैम्डा 1 x प्लस a1 कांस्टेंट, y माइनस लैम्डा 1 x समझ आ गया ना बेटा इधर माइनस लैम्डा 1। ओके तो उरे कितना आ गया बेटा माइनस लैम्डा 1, उरे कितना हो गया प्लस a1, एक आ गया पुत्र। देखो बेटा फर्स्ट फिर सेकंड फर्स्ट एंड लास्ट dx इक्वल टू dz अपॉन 0, z किदे इक्वल आ गया सुन पता है याद करो बेटा आप कितने सी a2 इज ए फंक्शन ऑफ a1। ओके तो a2 z इक्वल टू 5 1 y प्लस लैम्डा 1 x, सो एक दा है बेटा सिमिलरली लैम्डा 2 दा लैम्डा 3 दा लैम्डा n दा, तो कंप्लीमेंट्री फैक्टर z ना कर देना c ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन बेटा, कंप्लीमेंट्री फैक्टर की बन गया 5 1 y प्लस लैम्डा 1 x 5 2 हूं लैम्डा 2 दा y प्लस लैम्डा 2x लास्ट 5n y प्लस लैम्डा n x। बेटा केस केड़ा हो गया जिच ऑल रूट्स आर डिफरेंट। सो जो भी रूट्स आए जिवें फॉर एग्जांपल बेटा मेरा लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 है तो आप की लिखांगे मान लो 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल, मान लो रूट में लवे आ गया तो अपना कंप्लीमेंट्री फैक्टर की आएगा बेटा zc 5 1 y प्लस लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी देखो लैम्डा 1 x 1x 5 2 y प्लस 2x 5 3 y प्लस 3x। सो बेटा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके जे ऑल रूट्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट बेटा आप ही कर लगे रूट्स आर रिपीटेड, केस सेकंड रूट्स आर रिपीटेड। मान लो मैं रख लिया बेटा लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 दोनों इक्वल है, अगे लैम्डा 3 इक्वली लैम्डा 4 इक्वली लैम्डा n इक्वली, सिर्फ दो रूट्स इक्वल है लैम्डा 1 लैम्डा 1। मतलब मेरे रूट्स की आ गए लैम्डा 1 अगे लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा n, मतलब टू रूट्स आर इक्वल। इन्हों पर किस तरीके ना सॉल्व करांगे। लेट
मैं दोनों रूट्स में मान लिया कि इक्वल है बेटा लैम्डा, तो मिल गए फैक्टर की बन गया बेटा 5, देखो बनया सी बेटा dx माइनस लैम्डा dy का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा dx माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 3 dy dx माइनस लैम्डा 3 लैम्डा 4 dy dx माइनस लैम्डा n dy इक्वल टू g। बेटा इन्होंने आप कर चुके देखो सोल्यूशन, इन्होंने तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हमने प्रूव कराया लास्ट की आया सी बेटा इस पार्ट का कंप्लीमेंट्री फैक्टर की बनया सी पुत्र 5 3 y प्लस लैम्डा 3x 5 4 y प्लस लैम्डा 4x 5 n y प्लस लैम्डा n x। आ देखो मैं अपने इसको प्रूव कराया सी बेटा, ये तो बन गया। मेन प्रॉब्लम किस दी है बेटा इसकी, इसको आप किस तरीके से सोल्व करा। लेट देखियो बेटा dx माइनस लैम्डा dy z, मान लो इसकी वैल्यू अपने कोई फंक्शन ही बनेगा बेटा, मैं अज्यूम कर लिया की कर लिया बेटा साई 1 y प्लस लैम्डा x मैंने रख लिया, भी इसको सॉल्व करके बेटा मिल गया सोल्यूशन का। देन की आ गया बेटा dx z मींस की लिखाओगे डेल z अपॉन डेल x माइनस लैम्डा डेल z अपॉन डेल y साई 1 y प्लस लैम्डा x। बेटा एक गल ध्यान रखियो, जिन्ने भी मैं पार्ट कराया है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ बेटा सुनो, मैं ਜਿਹੜੀ k नोट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ नॉट इक्वल टू 0 ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ बेटा ਜੇ k नोट ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ k नोट ਜੇ 0 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਲਵੇ n रूट ਆਇਆ, पूरे भी देखो n रूट ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜੇ k नोट ਕੀ ਹੈ बेटा नॉट इक्वल टू 0 लैम्डा ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ बेटा। सो इसमें की करांगे बेटा p माइनस लैम्डा q साई 1 y प्लस लैम्डा x। कंपेयर कर लो बेटा इसमें, किसना कंपेयर किया p p प्लस q q इक्वल टू r, p किदे इक्वल है 1 q किदे इक्वल है माइनस लैम्डा r किदे इक्वल है साई 1 y प्लस लैम्डा x। ओके बेटा, तो मेरे लिए की वैल्यू आ गई पुत्र इसकी 1 माइनस लैम्डा r dx अपॉन लैग्रेंज इक्वेशन बेटा dy अपॉन माइनस लैम्डा dz अपॉन साई 1 y प्लस लैम्डा x। टेकिंग फर्स्ट टू y प्लस लैम्डा x किदे इक्वल आ गया a1 फर्स्ट लास्ट, देखो की बन गया पुत्र dx अपॉन 1 dz अपॉन साई 1 a1। ओके, सो साई 1 a1 इंटू x आ गया dx का इंटीग्रेशन करता है z प्लस 8 with 3 रखो बेटा, कितना आ गया z इक्वल टू x इंटू साई 1 a1 प्लस 8। बेटा इसकी वैल्यू पुट करिए a1 दी y प्लस लैम्डा x, याद है a2 के लिए फंक्शन ऑफ a1, तो की लिखांगे z किदे इक्वल आ गया बेटा x साई 1 y प्लस लैम्डा x प्लस साई 2 a1 दी वैल्यू पुट करिए y प्लस लैम्डा x। सो मेरे लिए दोनों कंबाइन कर लो तो कंप्लीमेंट्री फैक्टर की बन गया पुत्र, हुन ये 2 रूट रिपीट हो रहे देखो आ 2 रूट से, तो मेरे लिए इक्वेशन की बनी x, इनु बेटा चाहे साई 1 लिख लो चाहे फाई 1, मैं फाई 1 चेंज कर दूं फर्क नहीं है, फंक्शन ऑफ ही है ना बेटा y प्लस लैम्डा समझिए इजी रहेगा प्लस फाई 2 y प्लस लैम्डा x प्लस आगे फाई 3 y प्लस लैम्डा 3x लास्ट फाई n y प्लस लैम्डा n x। और जो एक रूट रिपीट हो रहा है तो नाल अपने की लगाता है x। जे मान लो 3 रूट आंदे सिमिलरली लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इक्वल सी बाकी सारे लैम्डा 4 लैम्डा n आ गए मान लो, ठीक है पुत्र 3 रूट रिपीट हो गए, तो आप कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन की लिखांगे बेटा, कंप्लीमेंट्री फैक्टर की लिखांगे x स्क्वायर तो शुरू करना फाई 1 y प्लस लैम्डा x, फिर अगे x फाई 2 y प्लस लैम्डा x प्लस फाई 3 y प्लस लैम्डा 3x सॉरी लैम्डा x, क्योंकि मेरी वैल्यू मैं लैम्डा इक्वल रख ली, फिर उसको अगे फिर ओमी चलना बेटा फाई 4 y प्लस लैम्डा 4x लास्ट फाई n y प्लस लैम्डा n x।
सो इस मैथड ना सुने की करना सॉल्व करना है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਚ k not equal to 0 ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ k equal to 0 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮੈਥਡ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ। थर्ड्स की है पुत्तर उरे अपने k नॉट नॉट इक्वल टू लेता सी, जे k नॉट 0 हो गया तो अपने इसको किवें सॉल्व करना। जे 0 हो गया तो मेरे लवे कितना आ गया kn k1 dn minus 1x dy k2 dn minus 2x d square by plus kn dn y z equal to fxy। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ dy ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਚੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ plus k2 dn minus 2x dy plus kn dn minus 1y z equal to 0। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ dy z equal to 0, del z upon del y equal to 0, z equal to function of की आ गया बेटा मेरे लवे x। क्यों, जे y नाल करूं डेरिवेटिव की हो जाएगा बेटा 0। जेड़ा बाकी रह गया बेटा k1 dx दी n minus 1 k2 dx n minus 2 dy kn dn minus 1y। पूरे बेटा k1 0 k1 not equal to 0 रख के चलना ताकि आपको पता लगे कितने फैक्टर हो। तो उरे कितना आ गया बेटा k1 ओमी dx upon dy ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲੈਂਡਾ, ਤਾਂ ਪਲਵੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਲੈਂਡਾ ਦੀ n minus 1 k2 ਲੈਂਡਾ ਦੀ n minus 2 kn equal to 0। ਆ ਇਧਰੋਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਲੈਂਡਾ 1 ਲੈਂਡਾ 2 ਅਪ ਟੂ ਲੈਂਡਾ n minus 1, क्यों n minus 1 फैक्टर आ गया। सो आप लवे कंप्लीमेंट्री फैक्टर की बन जू पुत्र 5x प्लस 5 1y प्लस लैम्डा 1x 5 n minus 1 y प्लस लैम्डा n minus 1x। सो इस मैथड ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲਵੇ k1 0 ਹੁੰਦਾ k2 ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਬੇਟਾ d n y 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ z। बेटा उरे x दी n ओमी जो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। देखो बेटा z इक्वल टू ओमी जो पहला कितना सी बेटा 5 1x प्लस y 5 2x किन्ने n है ना पुੱਤ ਤਾਂ किन्ना आ गया y n minus 1 5 nx। बेटा एक ही बन जाएंगे इसके फैक्टर बन। सो ਹੁਣ मैं एक एग्जांपल तीन एग्जांपल कराऊं बेटा तीनों मेथड दी। पहला फर्स्ट एग्जांपल अपन कंप्लीमेंट्री फैक्टर कैलकुलेट करना है क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रेटर इधर फंक्शन होना चाहिए। मैं क्या सिर्फ कंप्लीमेंट्री फैक्टर से ही कराऊंगा। सो इक्वल टू 0 रख लिया, सिर्फ कंप्लीमेंट्री फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन पहला सिंबॉलिक फॉर्म च लिखांगे की बन गया बेटा dx क्यूब माइनस 6 d स्क्वायर x dy प्लस 11 dx dy स्क्वायर माइनस 6 dy क्यूब इक्वल टू 0। कई बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा dx ਨੂੰ लैम्डा dy ਨੂੰ 1 ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ dqy ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ dx upon dy ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ लैम्डा। सेम चीज है बेटा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। 1 ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ बेटा। ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਦੋ 1 माइनस 6 11 माइनस 6 1 1 माइनस 6 माइनस 6 5 सॉरी माइनस 5 6 6 0। तो मेरे फैक्टर की बन गए लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। सो इसके फैक्टर बन गए बेटा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3। सो मेरा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 3। तो आप लो कंप्लीमेंट्री फैक्टर क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलना नहीं, पर्टिकुलर इंटीग्रल वास्ते फंक्शन होना चाहिए। सो आप लो जनरल सॉल्यूशन आ गया की बन गया बेटा 5 1 y प्लस x 5 2 y plus 2x 5 3 y plus 3x। सो ये मेरी की होगी फर्स्ट एग्जांपल। इस देखो बेटा सेकंड एग्जांपल पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म च लिखांगे बेटा की बन गया dx क्यूब
-6 dx स्क्वायर dy प्लस 12 dx dy स्क्वायर -8 dy क्यूब z इक्वल टू 0। सो अपने की बन गई बेटा अगे ऑक्सिलरी इक्वेशन डी क्यूब वाई ना डिवाइड करता, डिवाइड करके dx अपॉन dy की लिखता मैंने बेटा लैम्डा, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा -8। इनू 2 की कर रहा है बेटा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो लैम्डा वैल्यू 2 8 माइनस 4 24 प्लस 24 -8 लगाइए बेटा। और नंबर 1 -6 12 -8 2 1 2 -4 8 4 8 0। सो कितना आ गया लैम्डा -2 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। लैम्डा -2 लैम्डा -2 दा स्क्वायर। ओके बेटा लैम्डे की वैल्यू कितनी आ गई 2 2 रिपीट हो रहा है बेटा। तो आप की लिखांगे बेटा अपने जनरल सोल्यूशन ही आ जाओ। क्यों पार्टिकल इंटीग्रल निकल सकता, पार्टिकल सोल्यूशन आ नहीं सकता क्योंकि वो इक्वल टू 0 है। सो अज क्वेश्चन भी मैं इस तरह से रखे बेटा ओनली कंप्लीमेंट्री फैक्टर। सो और कितना आ गया बेटा एक्स स्क्वायर 5 1 वाई प्लस 2x एक्स 5 2 वाई प्लस एक्स 2x प्लस 5 3 वाई प्लस 2x। जिन्हें अपने रूट होंगे उन्हें की आएंगे बेटा अपने आर्बिट्रेरी फंक्शन। सो थर्ड एग्जांपल देखिए बेटा की बन गई सिंबॉलिक फॉर्म देखिए बेटा इसकी डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई तक ही लिखांगे डी स्क्वायर एक्स डी वाई 3 डी एक्स डी वाई का स्क्वायर 2 डी वाई क्यूब जेड इक्वल टू 0। ठीक है बेटा ये डी वाई देखो कॉमन आ रहा है कितना रह गया उन्हें डी स्क्वायर एक्स -3 डी एक्स प्लस 2 डी वाई प्लस 2 डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। दिखता डी वाई 0 आ गया। ओमी बेटा डी स्क्वायर वाई ना डिवाइड करके डी एक्स अपॉन डी वाई में लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -2 लैम्डा बेटा दे फैक्टर ना लेंगे लैम्डा लैम्डा -1 -2 लैम्डा -1 लैम्डे की वैल्यू 1 ते 2। मैं किसी डी वाई में लिखांगे 5x याद है बेटा प्रूव करके तो ऐसी बेटा इनू की लिखांगे 5 1 वाई प्लस एक्स 5 2 वाई प्लस 2x। सो बेटा मैं कंप्लीमेंट्री फैक्टर करना सिखाया तो नैक्सट लैक्चर मैं पार्टिकल इंटीग्रल सिखाऊँ पुत्र। सो यह क्वेश्चन बेटा ध्यान नाल करने हैं तो इसके क्वेश्चन ट्राई करो तो जे कंप्लीमेंट्री फैक्टर आ गया तो पार्टिकल इंटीग्रल बड़ा सिंपल है बेटा वो भी सिखा दूंगा नैक्सट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच।